गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो स्टार्ट गुड करते हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग रिवाइज करा देती हूँ पहले, उसके बाद आपको लिंक सेंड कर दूंगी यहीं ग्रुप में ही। तो आप उसको लिंक को ओपन करके अपने टेस्ट सबमिट कर देना, ठीक है। और क्लास को लीव कर देना, मैं अटेंडेंस आपके अपने आप मार्क कर दूंगी यहाँ से लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हमें पता है फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू है, तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सिस्टम के रिगार्डिंग चीज़ें थी। सिस्टम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है। तो सिर्फ वही रिवाइज कराऊंगी जो अभी एमसीक्यू के बेसिस पे होगा। 15 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे अभी एमसीक्यू में, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 30 मार्क्स का पेपर होगा, वैसे मैंने वो मैसेज में डाल दिया था। बट इसमें से लगेंगे 10 में से ही नंबर, क्योंकि आपको पता है कि आपके 10-10 एमसीक्यूज के मार्क्स लगते हैं जब आपके फाइनल इंटरनल्स लगते हैं। तो 30 में से जितने भी नंबर बनेंगे उसके अकॉर्डिंग वो 10 में से नंबर लगेंगे। स्टार्ट करते हैं सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सिस्टम में तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि सिस्टम जो है वो ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सिस्टम जो है वो कौन सी लैंग्वेज से बना है। ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स टू अचीव गोल। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो मेनली हमारे पास हाउ मेनी कंस्ट्रेंट वी हैव, 3 बेसिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये 3 बेसिक कंस्ट्रेंट है। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसकी हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है उससे। अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में अगर ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। आपको सपोज दे दिया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और एक कुछ और नाम दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सिस्टम का एलिमेंट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक डायग्राम अपना याद रख लेना दिमाग में। एक तरफ इनपुट है, फिर प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर कंट्रोलर है, आउटपुट है, आउटपुट से फीडबैक आता है, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस एंड एनवायरनमेंट। फीडबैक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको बताऊँ तो 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। हर एक टॉपिक में से एक दो दो क्वेश्चन है। टाइप्स की बात करें तो पहला तो क्वेश्चन सीधा यहीं से, फिजिकल कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी जो इसमें से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, जैसे कि परमानेंट वाली बात करें तो परमानेंट का एग्जांपल हमारे पास था बिजनेस पॉलिसीज। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बिजनेस पॉलिसीज जो है वो किस टाइप के सिस्टम के अंडर आते हैं। तो आपको पता है परमानेंट के अंडर आते हैं, तो परमानेंट मार्क कर देना, ठीक है। बाकी आपको पता है ओपन क्लोज अडप्टिव नॉन अडप्टिव, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। इनमें से देख लेना किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। देन एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिस्टम डेवलपिंग लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलप या फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो भी मार्क हो, अगर दोनों हो तो बोथ भी कर सकते हो, सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो भी हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास अच्छा, इसमें एक और चीज़, एसडीएलसी के जो फेजेस थे, हमें पता है कि हर एक फेजेस के बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। फर्स्ट फेज पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है प्लानिंग के बाद। सेकंड फेज पे एनालिसिस फेज पे आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो यूजर और डेवलपर दोनों साइन करते हैं। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट कौन से फेज पे बनता है, एनालिसिस फेज पे। बाकी तो सारे क्लियर ही है। डिज़ाइनिंग फेज पे डिज़ाइनिंग का डॉक्यूमेंट बनता है, इम्प्लीमेंटेशन पे टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग भी साथ साथ होती है, और लास्ट में मेंटेनेंस वाला। मेन थोड़ा सा ये प्लानिंग में फिजिबल रिपोर्ट बनती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और एनालिसिस पे आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है। देन नेक्स्ट केस टूल। केस टूल तो सीधा सीधा है। अपर केस टूल किस किस के अंडर आता है, प्लानिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। तो प्लानिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग कौन से टूल के अंडर आता है, अपर केस में। इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस आता है लोअर केस में। अगर क्वेश्चन हो कि डेटा डिक्शनरी का क्या काम करता है, तो सेंट्रल रिपोजिटरी है। अगर क्वेश्चन हो कि सारे स्टेजेस पे कौन सा काम करता है, ऑल द स्टेजेस पे, तो वो आपका इंटीग्रेटेड केस होगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरे स्टेजेस पे इंटीग्रेटेड केस काम करता है। ये अपर नाम से ही क्लियर है। अपर जो एसडीएलसी के अपर फेजेस होंगे उस पर अपर केस काम करेगा, लोअर फेजेस पे लोअर केस काम करेगा, और ऑल स्टेजेस पे आपका इंटीग्रेटेड केस काम करेगा। देन हमारे पास आते हैं रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। आपको इसके रोल्स और स्किल पता होने चाहिए। वैसे आप इसको रटने की बजाय दिमाग भी लगा सकते हो कि आप सिस्टम एनालिस्ट वो होगा जो सारी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आएगा कि कौन सा स्किल्स इसमें से सिस्टम एनालिस्ट का होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी, आपको पता है कि 4 स्किल होते हैं, इंटरपर्सनल, एनालिटिकल, टेक्निकल और मैनेजमेंट। आपको लगता है कि इसमें से
एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ टेक्निकल लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप टेक्निकल मार्क कर दोगे। अगर आपको लगता है कि सारी ऑप्शन में लिखे हुए हैं तो ऑल ऑफ द अबो का ऑप्शन है, तो आप ऑल ऑफ द अबो मार्क कर दोगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या स्किल्स है और क्या रोल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का आपको पता ही है, 3 कंपोनेंट्स है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। और सिंबल्स की बात करें तो एंटिटी के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग सर्कल यूज़ करते हैं या एलिप्स आप इसको बोल सकते हो, और डायमंड आप रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हो। अगर टाइप है वीक और स्ट्रॉन्ग, कोई प्राइमरी की नहीं होगी तो वीक एंटिटी, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एट्रीब्यूट्स में आपके टाइप है। मल्टी वैल्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मल्टी वैल्यूड रिप्रेजेंट होती है आप, क्योंकि एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं एलिप्स से, तो मल्टी वैल्यूड होगी आपकी डबल एलिप्स से। देन आता है रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट आएगी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। कहाँ तक हो गया था बच्चे? मल्टी वैल्यू बता रहे थे। ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड में आपको ये रखना है कि जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एट्रीब्यूट्स को हम लोग करते हैं एलिप्स से, तो मल्टी वैल्यूड आपके डबल एलिप्स से, 2 सर्कल बनेंगे, उससे होता है। रिलेशनशिप आपको पता है 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many है। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक्स और वाई के बारे में एक लंबी सी स्टेटमेंट दी होगी और उससे ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप है। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर ये बोला गया है कि 1x इज रिलेटेड टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y, तो 1 इज रिलेटेड टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y, इसका मतलब 1 to many है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना कि 1x इज रिलेटेड टू 1y या मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x रिलेटेड टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y, टू मैनी हो जाएगा। तो वो जिस हिसाब से क्वेश्चन होएगा उस हिसाब से क्वेश्चन देख लेना। लास्ट हमारा आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के हमारे पास टाइप्स हैं, हमने पढ़े इकोनॉमिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल, बिहेवियर, शेड्यूल, कल्चरल और लीगल। तो अगर मैंने पहले ही बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिबिलिटी हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है, तो इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वो देखते हैं कि हमारा कितना कोस्ट लगी और कितना हमें बेनिफिट मिला है। तो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड किसके अंदर यूज़ होता है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर। तो यही थे ऑलमोस्ट 15 के 15 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो वो रिवीजन हो चुकी है। किसी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं? तो फिर मैं लिंक शेयर करती हूँ और अटेंडेंस में तुम्हारी मार्क कर दूंगी। अभी तुम अपना टेस्ट सबमिट करना और क्लास को लीव कर देना। स्टार्ट कर दो टेस्ट। मैं ग्रुप में भी भेज रही हूँ अभी, व्हाट्सएप पे भी।
बुलबुल आप लेफ्ट कर दो बेटा, आपका हो गया ना, आदित्य का भी हो गया है, आप लेफ्ट कर दो मीटिंग। मुस्कान लीव कर दो बेटा। मुस्कान, भावना, प्रिंस, मोहन।
कोमल, सानिया, हिमानी, लीव कर दो बेटा। भानु, लीव कर दो बच्चे। पुनीत, डन।